नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं अपने उन योद्धाओं, उन शूरवीरों की जिन्होंने परसों गलवान वैली के अंदर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। उनको मैं सहृदय श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। उनके परिवार के लिए मेरी संतावना है, उन सारे भारतवासियों के लिए जो एक साथ खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने रात की वो जंग थी, रात की वो लड़ाई थी, गोली नहीं चली जैसा कहा गया है, जैसा बताया गया है, लेकिन चाइनीज भी उन्होंने 40 मारे हैं। देखिए, चाइना को डर जरूर है, क्योंकि रात में जब वो डेड बॉडी उठाने के लिए आया तो उनके हेलीकॉप्टर्स आए थे। उन्होंने भारत सरकार को बता दिया था कि हमारे हेलीकॉप्टर्स रात में जा रहे हैं डेड बॉडी उठाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं डर है उनको, ये था कि ऐसा ना हो कि हमारे हेलीकॉप्टर पहुंचे तो इंडियन आर्मी उनको शट डाउन कर दे। बिल्कुल करती, अगर वो सूचना ना देते तो उनको शट डाउन किया जाता है। देखिए, हम इस समय ऐसी जगह पे खड़े हैं, कभी भी कोई खबर आ सकती है। जैसे अभी सूचना आ चुकी है कि लद्दाख की जो रोड है मेन, उसको बंद कर दिया गया है आम जनता के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इतना गंभीर अभी विषय है। लेकिन अब मेरी अपनी एक सोच है, और बहुत से हमारे मित्र हैं और सीनियर फौजी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई तो कहते हैं भाई गोली तो चलनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे सोल्जर जो ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो गोली चलाने के। दुश्मन कैसा हो, कोई भी हो, और हमारी सीमाओं की रक्षा हर हालत में इनको करनी है। और भारत के स्वाभिमान को चोट ना आए, भारत की हमारी जो विदेशी नीति है इसको चोट ना आए, जो हमारे यहां से सरकार चाह रही है उसके खिलाफ हम ना जाएं। सोल्जर, हमारे शूरवीर, हमारे योद्धा उस चीज का भी ख्याल रखते हैं। शायद वही वजह थी कि हाथापाई तक के रही और उसमें ज्यादा बढ़ गई कि उसमें जाने चली गई, उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए और उन्होंने दुश्मन के भी छक्के छुड़ाए, 40 उनके भी मारे। उनमें डर समा गया कि उनकी सूचना देकर ही उनके हेलीकॉप्टर आए उनकी डेड बॉडी उठाने के लिए, घायलों को उठाने की। ये बात है। मैं यहां पर जो भी है पॉलिसी है उसके मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे उसका इतना ज्ञान भी नहीं है। जो भी हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारी गण कह लीजिए, हमारे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के लोग, या हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, जो फैसला लेंगे, हमारी भारत की पूरी जनता को उन्हीं के साथ खड़ा होना है। हम सब उनके साथ खड़े हैं, और जो भी फैसला लिया जाएगा, जो हमारे सीडीएस साहब हैं, जो भी फैसला लेंगे कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, नहीं करनी है, उसका फैसला लिया जाएगा। क्योंकि इस समय चाइना जो है, वो जो युद्ध लड़ रहा है वो साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक तौर पे वो दूसरों को दबाना चाहता है, उसे ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जिससे कि सामने वाले को मनोवैज्ञानिक दबाव बना दे। और जगह पे उनकी नीति रही है जगहों पे कब्जा करने के लिए, कोई भी हो। चाइना की हमेशा नीति रही है कि कब्जा करने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा चाइना को गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट क्या दिया होगा, दबाव में ले लिया होगा, उसके बदले में वहां की हुक्मरानों ने पैसा भी लिया होगा, उनके भी अकाउंट खुले थे, उन्होंने गिफ्ट कहते दे दिया। अरे उनकी क्या हिम्मत है, जो वो अस्थायी चाइना के ऊपर बैठा हुआ है, 200 माइल का एरिया कब्जा कर दिया था 1962 के अंदर, और अभी भी घुसपैठ करी है। और अभी हो क्या रहा था, पिछले 1 महीने से देखा जा रहा है कि वो कब्जा करना चाह रहा है। पैर फैला लेता है, 2 किलोमीटर अंदर आता है, कहता पीछे हट गया तो 1 किलोमीटर पीछे हट गया। ये उनकी जो है रणनीति है कि 1 किलोमीटर पे उसका कब्जा हो गया। तो वो सेनाओं को साइकोलॉजिकल दबाव में रखना चाहती है, दूसरे देशों को साइकोलॉजिकल दबाव में रखना चाहती है। लेकिन ये 62 का दौर नहीं है, ये 2020 है। हमारी सेनाएं सक्षम हैं, अंदर तक के मार के आ सकती हैं। उनके जो लड़ाकू विमान हैं, तो हमारे लड़ाकू विमान भी और हमारे फौजी भी, हमारी नेवी भी पूरी तरह से सक्षम है कि करारा जवाब देगी उनको। आप गोली एक बार चलाइए तो सही। वो बात है कि हम लोगों ने गोली कभी पहले नहीं चलाई है, और चाइनीज छेड़खानी कर रहे थे ये काफी दिन से। जो वार्ताएं हो रही थी टेबल के ऊपर, लेकिन उनकी जारी थी। वो कहते नहीं, चोर से कहा चोरी करो, शाह से कहो जागते रहो, हम वार्ता करते रहेंगे, तुम अपना दबाव बनाए रहो। ये रणनीति के तहत ये लोग कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं हमारी सेनाएं तैयार है, और भारत की जनता तैयार है। किसी भी फैसले को भारत सरकार लेगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। हम यही कहने के लिए ये आप लोगों से इस टाइम जो है संबोधित कर रहे हैं। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम सबको मेंटली तैयार रहना चाहिए हर उस फैसले का जो भारत सरकार लेगी, और भारत की रक्षा के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की हमारी जो, चलिए हम अपनी भाषा में कह देते हैं कि वो हमारे अहंकार और स्वाभिमान की सीमाएं हैं जिसमें हम झुक नहीं सकते हैं।
कभी झुक नहीं सकते हैं। इतना ही हमको कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।